बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोग्नोसी फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन क्लास। आई एम डॉक्टर मेमुना अस्मा फ्रॉम शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर क्रोमेटोग्राफी और हम इसकी टाइप्स पढ़ रहे थे। पेपर एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। वैसे देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी है क्या चीज़। इट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सेपरेशन टेक्निक in which a mobile phase carrying a mixture is caused to move in contact with the selectively adsorbent stationary phase। या क्रोमेटोग्राफी ऐसी टेक्निक है जो कि किसी सैंपल से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है और वो किस बेस पे होती है, जो स्टेशनरी फेज होती है उसकी बेस पे, कि एड्जॉर्प्शन की बेस पे या पोलैरिटी। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने पढ़ा था वो पोलैरिटी की बेस पे उन्हें सेपरेट कर रहे थे, तो या फिर एड्जॉर्प्शन की बेस पे कि स्टेशनरी फेज में कितना हमारा सैंपल जो है उसके कंपोनेंट कौन सा ज़्यादा एड्जॉर्ब हो रहा है और कौन सा सॉल्वेंट में जिसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उस बेस पे उन्हें सेपरेट करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी विच डिफर इन द मोबाइल एंड द स्टेशनरी फेज यूज। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज की बेस पे हम इसे कैटेगराइज करते हैं। इसकी टाइप्स को कौन कौन सी हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाज डेवलप्ड बाय द अमेरिकन केमिस्ट D.T. डे इन 1900। फर्स्ट सबसे पहले कब डेवलप किया गया था? 1900 में। 1900 में इसे डेवलप किया गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। और सबसे पहले इसे यूज़ कब किया गया? इसने MS टेस्टवेट, द पॉलिश बोटेनिस्ट, इन 1906 used adsorption column in his investigations of plant pigments। 1906 में यूज़ किया गया इसे एंड डेवलप किया गया 1900 में। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये कॉलम की डायग्राम देखें, इस तरह के कॉलम बनाते हैं। इसके हम आगे प्रिपरेशन भी देखते हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है कॉलम को और इसका प्रोसीजर। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड for the separation and purification of both solids and liquids। सॉलिड और लिक्विड दोनों की सेपरेशन के लिए कौन सा कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है? दिस इज अ सॉलिड लिक्विड टेक्निक इन विच द स्टेशनरी फेज इज अ सॉलिड एंड मोबाइल फेज इज अ लिक्विड। हम स्टेशनरी फेज जो ले रहे हैं, जो कि मूव नहीं करती, एज अ एड्सॉर्बेंट मटेरियल यूज होती है, तो वो स्टेशनरी फेज हम सॉलिड लेते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, जबकि जो सॉल्वेंट है, मूवेबल है, मोबाइल फेज, वो लिक्विड यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल इसका क्या है? प्रिंसिपल एड्सॉर्प्शन है। मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स डिसॉल्व इन द मोबाइल फेज इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉलम। कंपोनेंट्स मूव डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव एफिनिटीज। एड्सॉर्प्शन इसका प्रिंसिपल है। जैसे ही हम जो हमारे पास सैंपल है, जिसको हमने, जो मिक्सचर है जिसको हमने सेपरेट करना है, जिसके कंपोनेंट्स को, उसे थोड़े से मोबाइल फेज में डिज़ोल्व करके उसमें जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो जिन कंपोनेंट्स की अट्रैक्शन या जिनकी एड्सॉर्प्शन स्टेशनरी फेज में ज़्यादा होती है, उनकी मूवमेंट कम होती है, वो डिस्टेंस कम तय करते हैं, तो उनकी RF वैल्यू कम होती है। और जिनकी अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होती है, तो वो मूव ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लेते हैं, उन्हें अलग पहले सेपरेट कर लिया जाता है, तो उनकी RF वैल्यू भी डिफरेंट होती है। इस तरह इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है
और इन्हें सेपरेट भी किया जा सकता है कि किसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के लिए ज़्यादा है। जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के लिए ज़्यादा होती है वो जल्दी सेपरेट आउट हो जाता है, कम ऑफ बाहर जल्दी आ जाता है कॉलम से। और जिसकी एफिनिटी कम होती है वो देर से वहाँ से रिमूव होता है, क्योंकि उसे एड्जॉर्बिंग जो स्टेशनरी फेज है हमारी वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, इसलिए उसकी मूवमेंट स्लो होती है। नेक्स्ट, एड्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। The adsorbent packed in a glass column and a solvent, the mobile phase that moves slowly through the packed column. A solvent used as a mobile phase is called an eluent. इसका होता ये है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने एड्जॉर्प्शन मटेरियल जो है जो हमारी स्टेशनरी फेज है वो लेनी है। यहाँ पे इसका ये स्टॉप कॉक लगा हुआ है, तो यहाँ काटन रख देते हैं या सिलिका जेल वगैरह भी, ताकि यहाँ से जो एड्जॉर्प्शन हमारा मटेरियल है वो रिमूव ना हो। उसके बाद यहाँ पे एड्जॉर्प्शन मटेरियल रख देते हैं, स्टेशनरी फेज होती है। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं अपना मिक्सचर जो है, सैंपल जो है जिसे हमने सेपरेट करना होता है, उसे थोड़े से मोबाइल फेज में डिज़ोल्व करके उसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद मोबाइल फेज इसमें डालेंगे। तो इस बेस पे कि ये मोबाइल फेज जो है इसे इल्यूएंट भी कहते हैं, और जो हमारे पास यहाँ पे सैंपल हम हासिल करते हैं वो इल्यूट भी कहलाता है। और यहाँ से हम सॉल्वेंट मुसलसल डालते जाएंगे, और यहाँ पे इनकी मूवमेंट की बेस पे, जिसकी यहाँ से देखें ये मिक्सचर हमने यहाँ पे किया, ये मिक्सचर है, इसकी मिक्सचर में ये जो ये कंपोनेंट है इसकी हमारे पास जो एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी है जो इससे एड्जॉर्ब करने के स्टेशनरी फेज में ज़्यादा थी, लेकिन इसकी इस कंपोनेंट की कम थी, तो ये जल्दी से नीचे ये देखें आ रहा है, तो ये जल्दी बाहर आ जाएगा। इसे पहले सेपरेट कर लेंगे, इस वाले को बाद में करेंगे, इसको उसके बाद करेंगे। इस बेस पे हम सेपरेट कर सकते हैं, किसी सैंपल से उसके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। A compound attracted more strongly by the mobile phase will move rapidly through the column and elute from or come off the column dissolved in the eluent. देखिए वो कह रहे हैं कि जिसकी अट्रैक्शन मोबाइल फेज के लिए ज़्यादा होगी वो जल्दी से कम ऑफ बाहर आ जाएगा, इल्यूट फ्रॉम बाहर रिलीज हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। यहाँ से ये देखें ये मोबाइल फेज के लिए इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये पहले यहाँ पे हम इसे सेपरेट कर लेंगे। इसे सेपरेट कर लेंगे, इसके लिए स्टेशनरी फेज के लिए इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये लेट होगा, और इसे बाद में सेपरेट कर लेंगे, लेकिन सेपरेट दोनों हो जाएंगे। और इस बेस पे कि जिसकी एफिनिटी या अट्रैक्शन जिस फेज़ के लिए ज़्यादा होगी उसी के लिहाज से होगा। अगर मोबाइल फेज़ के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो जल्दी सेपरेट आउट हो जाएगा, पहले कर लेंगे और दूसरे को बाद में। इन कंट्रास्ट कंपाउंड्स मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द स्टेशनरी फेज विल मूव स्लोली थ्रू द कॉलम, वो ऐसा ऐसा स्लोली मूव करेंगे और उन्हें बाद में सेपरेट किया जाएगा। एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें एड्जॉर्बेंट्स या स्टेशनरी फेज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। The usual adsorbents employed in the column chromatography are silica, alumina, calcium carbonate, calcium phosphate, magnesia, starch, etc. ये सब हम एज एड्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ये इस बेस पे करते हैं कि हम सैंपल जो हम यूज़ कर रहे हैं जिसे हमने सेपरेट करना है उसकी बेस पे जो उसके लिए सूटेबल होता है, फिर इनमें से कोई एक एड्जॉर्बेंट मटेरियल हम यूज़ कर लेते हैं। Alumina is generally suitable for chromatography of less polar compounds. अगर less polar compound हमारे पास है तो हम adsorbent material as stationary phase क्या यूज़ करेंगे, एलुमिना। और अगर हमारे पास ज़्यादा पोलर मालिक्यूल हैं जिन्हें सैंपल हैं जिन्हें हम सेपरेट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए हम सिलिका जेल यूज़ करेंगे एज अ स्टेशनरी फेज। तो ये सैंपल जो हमने
सेपरेट करना है उस पे बेस कर रहा है कि कैसा यूज़ कर रहे हैं, उसी के लिहाज से हम स्टेशनरी फेज लेते हैं या एड्सॉर्बेंट्स या स्टेशनरी फेज एक ही चीज़ है। वो हम सैंपल की बेस पे ले रहे हैं कि सैंपल की नेचर कैसी है। प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम, अब हम इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉलम को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब with bottom portion of the column packed with glass wool, cotton wool or may contain asbestos pad। अब हमारे पास ग्लास ट्यूब है, ये कॉलम नज़र आ रहा है आपको लोगों को, और ये किस पे, इसका बॉटम पोर्शन जो है, नीचे वाला पोर्शन, ये पैक्ड विद ग्लास वूल, कॉटन वूल या फिर एस्बेस्टॉस पैड यहाँ पे कर दिया जाता है। और इसकी वजह ये होती है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे स्टेशनरी फेज मौजूद है, ये एड्सॉर्बेंट, वो यहाँ से रिलीज़ ना हो जाए, यहाँ से बाहर ना आ जाए। इस वजह से यहाँ पे कॉटन पैड, वूल पैड या एस्बेस्टॉस पैड यहाँ पे बॉटम यहाँ पे रख देते हैं। अबव विच एड्सॉर्बेंट इज पैक्ड, इस ये कॉटन वूल जो हमने यहाँ पे रखा, ये पैड, इसके ऊपर हम तह लगा देंगे एड्सॉर्बेंट की। एड्सॉर्बेंट हमारा सॉलिड है और यहाँ पे उस सॉलिड की हम इसके अप्लाई कर देंगे, पैक कर देंगे एड्सॉर्बेंट को। उसके बाद आफ्टर पैकिंग अ पेपर डिस्क kept on the top so that the adsorbent layer is not disturbed during the introduction of sample or mobile phase। इसके बाद हम इसके ऊपर पेपर डिस्क, एक बारीक सी तह होती है, पेपर डिस्क रख लेंगे। उसकी वजह ये है कि जैसे हम सैंपल डालें तो ये डिस्टर्ब ना हो, स्टेशनरी फेज हमारी डिस्टर्ब ना हो। अगर स्टेशनरी फेज डिस्टर्ब होगी तो वो उसमें उसके ऊपर से एड्सॉर्ब होने के बजाय उसके अंदर चला जाएगा, उसे डिस्टर्ब करेगा, सही से हमारे पास ये सेपरेशन नहीं हो पाएगी। इस वजह से पेपर डिस्क के ऊपर बारीक एक तह होती है, वो लगा देंगे। उसके बाद हम सैंपल जो हमारा है जिसे सेपरेट करना चाह रहे हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और उसके बाद सॉल्वेंट हम डालते जाएंगे, साथ साथ ही डालते जाएंगे और वो नीचे आते जाएगा। द सैंपल विच इज़ यूजली a mixture of components is dissolved in minimum quantity of the mobile phase। थोड़े से मोबाइल फेज में हम डिज़ोल्व कर लेंगे सैंपल को, और उसे इसमें एड्सॉर्बेंट मटेरियल के बाद हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया था, और वो नीचे ये देखें यहाँ से ये नीचे आता जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये ट्यूब है, उसमें हमने एड्सॉर्बेंट मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद सैंपल, और उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे solvent। The entire sample is introduced into the column at once and get adsorbed on the top portion of the column। From this zone, individual sample can be separated by a process of elution। डायग्राम के थ्रू देखें, यहाँ पे या कॉटन पैड ये बॉटम में, या वूल पैड या एस्बेस्टॉस पैड रख देंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाइट पोर्शन जो नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास ये एड्सॉर्बेंट या स्टेशनरी फेज अप्लाई करेंगे। उसके ऊपर पेपर डिस्क रख देंगे ताकि ये डिस्टर्ब ना हो जब भी सैंपल हम डालें। उसके बाद ये नज़र आ रहा है ये कलर, ये हमने इसमें डाला सैंपल है जो कि ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन है। हमने यहाँ पे सैंपल इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके बाद हमने इलवेंट या सॉल्वेंट, इसके बाद हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो इनकी मूवमेंट स्टार्ट होगी। जिन कंपोनेंट की, सैंपल में से जिन कंपोनेंट्स की जो अट्रैक्शन है वो सॉल्वेंट के लिए ज़्यादा है, तो वो जल्दी से नीचे आ जाएंगे। जैसे येलो की अट्रैक्शन सॉल्वेंट के लिए ज़्यादा है, जबकि ब्लू की अट्रैक्शन जो है वो एड्सॉर्बेंट मटेरियल मतलब स्टेशनरी फेज के लिए ज़्यादा है। तो येलो ये जल्दी से बाहर आ रहा है, ये कम ऑफ हो जाएगा, बाहर आ जाएगा जल्दी से, इसे सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए इसे अलग से सेपरेट हमने कर लिया। इसके बाद हम सॉल्वेंट मुसलसल कॉन्टीन्यूसली हम इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि वो सॉल्वेंट भी बाहर आ रहा है इसके साथ। तो इसके बाद ये हमारे पास जो ये है ब्लू वाला
इसकी अट्रैक्शन एडसॉर्बेंट मटेरियल के लिए यानी स्ट्रेचिंग फेज के लिए ज़्यादा थी। तो ये जब बाहर आ जाएगा तो इसे अलग से सेपरेट कर लेंगे। अब ये लेट हुआ, सेपरेट हुआ, वो पहले हो गया, और एड्सॉर्प्शन की बेस पे इन्हें हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। इसका प्रोसीजर है। एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज इन सेपरेशन ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग्स हैं, मतलब मेडिसिन हैं, और ये किसी भी मेडिसिन को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जस्ट बेंजोडाइजेपिन्स नहीं, बहुत सारी दूसरी ड्रग्स को भी सेपरेट कर सकते हैं इस बेस पे कि किसकी सॉल्वेंट के लिए एफिनिटी ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेचिफेज के लिए, तो उन्हें इस बेस पे सेपरेट किया जा सकता है। इट इज यूज इन द एनालिसिस ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के एनालिसिस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, मेडिसिन की सेपरेशन के लिए भी और प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है ये मेथड। इट इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी को। इट इज़ यूज इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़। बॉडी टिश्यूज़ को भी सेपरेट करने के लिए ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू।